नेक्स्ट, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो प्रिंट का रिवॉल्यूशन आया भाई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस बन गई। प्रिंटिंग प्रेस बन गई तो ऑब्वियसली अब तो बहुत ज्यादा प्रिंट होगी। हमने देखा 16th सेंचुरी में तो 200 मिलियन कॉपीज प्रिंट हो गई। तो भाई रिवॉल्यूशन मतलब प्रिंट का रिवॉल्यूशन आया। एट द सेम टाइम अब लोगों को तुम पढ़ाओगे लिखाओगे तो वैसे ही थोड़ी जैसे पहले टाइम पास करते थे वैसे टाइम पास करेंगे। लोगों के पास नॉलेज आए तो वो लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन कई ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी ऐसे भी है जो चाहते ही नहीं है कि हम डेवलप करें, मतलब लोग डेवलप करें। क्यों? क्योंकि अगर लोग डेवलप कर गए, पढ़ लिख गए, तो उनकी गुलामी जो हम कर रहे हैं वो हट जाएगी, अपोज करेंगे। ओके, तो ये सब बातें होने का डर था और वैसा हुआ भी पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग। ओके, सो देखते हैं हम उसका इम्पैक्ट भी। कॉमन पीपल लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। यहां पर तो हम सिर्फ रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हम देखेंगे पॉइंट वाइज। तो ये 5 पॉइंट किसके हैं कि भाई प्रिंट कल्चर आया, उससे पहले सब कुछ ओरली चल रहा था। ओके, मतलब कि ज्यादातर काम क्या था कि मुझे सपोज कोई नॉलेज है और मैं ओरली तुम लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या हुआ, मेरे पास नॉलेज है, ओरली तो बता रहा हूँ, साथ साथ में मैंने इसकी प्रिंट निकाल के तुम लोगों को दे दी। ओके, तो ओरली तो मैंने तुम्हें समझा दिया, अब घर जाके भी तुम इसको पढ़ सकते हो। समझ में आया? तो लोग एजुकेटेड होने लगे, ज्यादा उनके पास नॉलेज आने लगा। सारा ही नॉलेज जो भी प्रिंट होता था सारा ही नॉलेज उनके पास आने लगा। तो देखते हैं 5 पॉइंट कॉमन पीपल के बारे में। They heard sacred text read out, ballads recited and folk tales narrated। मतलब क्या था? sacred text तो थी, sacred मतलब जो पवित्र और जो हम बोलते हैं related to Almighty। ओके, वैसी टेक्स्ट क्या थी? कोई पढ़ता नहीं था। आज की डेट में पढ़ता है क्या हम? नहीं। हमें महाभारत रामायण टीवी पे देखना अच्छा लगता है। बोलो को ले, ये लो गिफ्ट मेरी तरफ से, पढ़ना रोज। पढ़ना तो नहीं। ओके, तो हमें सुनना अच्छा लगता है, हमें देखना अच्छा लगता है। फिर कोई थोड़ा हार्डवर्क वाला बोले कि अच्छा तुम रोज पढ़ना, एक ही पेज पढ़ना, रोज पढ़ना, तब हमारा वो जो आलसी माइंड है, जिसको कंफर्टेबल सिचुएशंस की आदत हो गई है, वो बोलेगा नहीं। पहले तो नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, हाँ इंटरेस्ट होगा तो पहले हाँ ठीक है करेंगे, और फिर धीरे धीरे अरे आज रहने देते हैं, और फिर वो रह ही जाता है, वो हमेशा का आज हो जाता है। ओके, वैसा होता है, सबके साथ होता है। बट हमें पता है कि गलती होती है, तो एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए। भले हमने ही बहुत बार वो गलती कर दी हो, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती ना करें। सो दे हर्ड सैक्रेड टेक्स्ट को सुनते थे। बैलार्ड्स जो थे, जैसे हमने वो बैलार्ड देखा था, कौन सा वाला? यस, कस्टर्डी ड्रैगन वाला। तो उसको रिसाइट करते थे, फोक टेल्स थे उसको भी नैरेट करते थे और लोग सुनते थे। नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली। तो ये जो भी नॉलेज था वो कैसे ट्रांसफर होता था? ओरली। पहले तो जो स्कूल कॉलेजेस थे, मतलब आश्रम बोलो या जो भी बोलो, तो वहां कैसे था? सर आ रहे हैं, टीचर मतलब आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ओरली सब कुछ। बोर्ड है, लिखा भाई ऐसे लिखो, ए ऐसे होता है, ए फॉर एप्पल, सर ने बोला मतलब फाइनल। वैसे तुम लोगों के पास कोई बुक नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुम क्रॉस चेक कर सको या तुम देख भी सको कि अरे ए फॉर एप्पल, यहाँ पर ए फॉर अंग्रेज लिखा हुआ है। ओके, कौन सा सही है? अरे भाई तो ऐसे था ही नहीं पहले कुछ, तो एटलीस्ट तुम्हें ए फॉर एप्पल आ जाए तो भी बहुत है, लाइक दैट। ओके, क्यों? क्योंकि भाई मटेरियल ही नहीं था ना। सर के पास भी कब मिलता था? जब वो एक हायर एजुकेटेड डेजिग्नेशन पे पहुंच गए, तब सर को वो बुक मिलती थी। कौन देगा उनको? उनके टीचर्स देंगे। यार भाई हमने तो पढ़ा लिया, तुम पढ़ाओ, लाइक दैट। तो वैसे था पहले, लेकिन फिर क्या हुआ? बाय द पैसेज ऑफ टाइम सबके पास ऐसी प्रिंट आ गई, पैम्पलेट्स आ गए। ओके, लाइक दैट। Second point, people collectively heard a story or a saw performance. They did not read a book individually and silently. Okay, तो भाई people, ये आदत बन गई थी क्या कि भाई सब लोग मिल के ऐसे नुक्कड़ नाटक हो रहा है वो देखेंगे। ओके,
कोई परफॉर्मेंस देखेंगे, कोई डांस कर रहा है, कोई बैलाड सुना रहा है, कोई कोई फोक स्टोरी नैरेट कर रहा है, तो सब लोग इकट्ठा होंगे, जैसे अभी होते हैं, अभी भी होते हैं कि भाई यहाँ आ जाना, मूवी शो होने वाला है, ओके, साथ मिलके इंडिया पाकिस्तान देखेंगे, तो सब आएंगे। अभी इनॉग्रेशन हुआ था राम मंदिर का, तो बोले सब मंदिर पे आ जाना, सब लोग मिल के देखेंगे। अभी भी गैदरिंग्स तो हो रही है, ओके। टेक्नोलॉजी के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो वही चीज है कि लोगों को पढ़ना इतना पसंद नहीं था, दे डिड नॉट रीड, ओके, रीड नहीं करते थे, दे डिड नॉट रीड अ बुक इंडिविजुअली साइलेंटली कि भाई तुम्हें ये दे दिया है, तुम्हें जो भी ज्ञान यहाँ पे मिलने वाला है वो सारा का सारा ये बुक में है, पढ़ लो, ओके। बट सोचो, अगर सब लोग ऐसे करने लगते तो ना ट्यूशन क्लास होता और ना स्कूल भी होती। सोचो, सब लोग पढ़ते ही रहते, सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है, कौन सा? इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बढ़ जाता। अदरवाइज सोचो, मैं तो ट्यूशन करवा रहा हूं, लेकिन सही बोल रहा हूं, ट्यूशन क्लास की जरूरत ही नहीं होगी। अगर सब लोग सेल्फ स्टडी अगर कर सके तो ट्यूशन क्लास की जरूरत ही नहीं होगी। तो भाई तुम ट्यूशन क्लास जा रहे हो तो फायदा क्या होना चाहिए कि अगर सेल्फ स्टडी में तुम एक सिलेबस और एक चैप्टर अगर तुम एक महीने में कंप्लीट कर सकते हो, 1 मंथ लेके तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, तो एटलीस्ट स्कूल में ट्यूशन में सीख कर वो चैप्टर तुम विद इन अ वीक कंप्लीट कर सको, तो हम मानेंगे कि फायदा हुआ। अदरवाइज कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो तुम भी कर सकते थे। और आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, इतना कुछ है अवेलेबल, एनसीईआरटी तो है ही पूरी, सब कुछ अवेलेबल है। बट अगेन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको एक्सपीरियंस है, वो बताएंगे कि भाई कैसे करना है एंड ऑल, ओके। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होंगे, ये 10th है, अब जैसे जैसे तुम 12th तक, ओके, 12th तक भी ऐसे, लेकिन अभी 10th तक कैसे ऐसे जैसे टीचर ऐसे उंगली पकड़ के ले जाते हैं, बेटा ये पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये वो। 11th 12th में ये जो वे है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा। और 12th के बाद कॉलेज में पूरा कम, कोई नहीं बोलेगा तुम्हें कि भाई ये प्रीवियस ईयर में ये है, ये वो है। सर आएंगे, पढ़ाएंगे, जिनको पढ़ना है पढ़ो, जिनको मस्ती करनी है मस्ती करो, बैठना है तो बैठो और जाना है तो जाओ, बंक द क्लास, ओके। क्यों भाई? तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टूडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पढ़ने के लिए, ओके। क्या ऐसा थोड़ी है कि ये कोई स्पीकर है और आए और डायरेक्टली जो बोलना है बोला, लिखाओ चले। इट्स नॉट लाइक दैट, टू वे होना चाहिए इंटरेक्शंस, ओके। तो 12th के बाद तो ऐसा होता है कॉलेज में, कोई भी कॉलेज करो तुम, बट ये स्कूल जैसा तो होगा ही नहीं, ओके। इसीलिए बच्चों को स्कूल के बाद जब कॉलेज में जाए तो थोड़ा टफ लगने लगता है, क्या यार ये सब तो आए और चले गए, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लाइक दैट। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है ना, हमें सेल्फ स्टडी की इतनी आदत नहीं है, हम डिपेंडेंसी वाली स्कूल लाइफ जीते हैं, ओके, सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ओके। तो इसीलिए फिर हमें कॉलेज का फर्स्ट ईयर और से पर्टिकुलरली 6 मंथ, 3 4 5 6 मंथ हमें टफ लगते हैं। तो अच्छी बात क्या है पता है? भले ही टफ लगे, लेकिन ये सेल्फ स्टडी आ जाए ना एक बार तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जैसे हम पहले भी बात करते थे कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी जिंदगी के रिलेटेड टू आवर लाइफ, वो स्कूल कॉलेज में सिखाई ही नहीं जाती। कि भाई पैसे कैसे अर्न करने हैं, अर्न करे तो मैनेज कैसे करने हैं, खाना कैसे बनाना है, फार्मिंग कैसे करनी है। हम सोचेंगे सर हमारे पास तो खेती नहीं है, जमीन नहीं, आना चाहिए, कुकिंग आना चाहिए। नहीं, मम्मी बनाती है, मम्मी बनाएगी, तुमको भी आना चाहिए, ओके। ये बेसिक नीड है, बेसिक, ओके। तो बेसिक चीजें, कुकिंग कैसे करते हैं, वेजिटेबल सपोज तुम्हारे पास छोटा घर में भी जितनी छोटी सी जगह हो उसमें कैसे तुम धनिया ग्रो करोगे, धनिया ग्रो कर रहे हो, अब भाई इसमें तो तुम कमाओगे नहीं, कमाने के लिए नहीं, खुद वो खाने के लिए, ओके। तो ये बेसिक चीजें हमें, मतलब अगर तुम्हें आती हो तो कोई तुम्हें चीट भी नहीं कर पाएगा। फिर मनी के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, ओके, लाइफस्टाइल के रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, रिलीजियस के रिलेटेड, अगर तुम्हें कोई भी चीज में कम नॉलेज है तो होगा क्या पता है? जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो आएंगे
और अब उसको जो भी पता है वो सब बोलेंगे और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उनसे तो हमें कम ही नॉलेज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डोंट जस्ट सिंपली एक्सपेक्ट एक्सेप्ट, ओके। उसे क्रॉस चेक भी करो, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में भी, ओके। क्योंकि सेल्फ स्टडी अभी जैसे कि कोई तुम्हें कैसे थोड़ी सिखाएगा कि भाई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में क्या हुआ ये वो तो जो हम बड़े बोलेंगे, ओके, वो बड़े बोल दिए और तुम्हें एक्सेप्ट दर्द भी कर रहा है और वर्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं, तो तुम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लोगे, ओके। बट डायरेक्टली एक्सेप्ट 3 वर्ड है, पता है ना? एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, ओके। एक्सपेक्ट मतलब आशा रखना, एक्सेप्ट मतलब उसके सिवा अलग, एक्सेप्ट मतलब भाई एक्सेप्टेड, स्वीकारना, ओके। सो दैट इज द थिंग, ओके। चलो, सो किसी को भी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, हाँ, सुनो, देखो, परफॉर्मेंस, ऑल दैट। बुक्स कुड ओनली बी रीड बाय द लिटरेट, भाई सिर्फ पढ़े लिखे, पढ़े एजुकेटेड ही, और बहुत भाई पढ़ाई लिखाई भी ऐसा नहीं है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग इतने लिटरेट थे ही नहीं, मेजोरिटीली पब्लिक की बात चल रही है। हाँ बोलो। बुक से तभी प्रिंट हुए तो पढ़े लिखे कैसे होंगे? क्या 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 क्या? बुक्स अगर तभी प्रिंट हुए तो पढ़े नहीं, बट अगेन यस, यहाँ पर भी एक गुड क्वेश्चन कि भाई बुक्स यहाँ प्रिंट हुई तो पढ़े लिखे कैसे होंगे? पढ़े लिखे इन द सेंस लॉजिकल थिंकिंग, ओके। इट्स नॉट अबाउट द एकेडमिक्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट द एकेडमिक्स, मतलब कि जैसे विदाउट द बुक्स में आ गया और कोई बोल रहा है चलो बताओ कुछ स्टूडेंट को, ओके, विदाउट द बुक्स एंड नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक्स, तो एक सही टीचर वही है जो लेक्चर ले पाए। तुम्हारे पास बुक नहीं है, तुम्हारे पास टॉपिक भी नहीं है, नॉट इवन टॉपिक, मेरे पास ये टॉपिक भी नहीं है, प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड ऑल, एकेडमिक्स के अलावा कुछ सिखाओ, जो भी तुम्हें सिखाना हो, जो भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास वो नॉलेज है और बच्चों के पास वो नॉलेज नहीं है, वो सिखाओ। तो सही वाला टीचर वही होता है, वो सिखा सके। वैसे ही हमारा कल्चर वैसे ही टीचिंग करता था पहले, आज भी करता है, बट बहुत कम लोग उसमें एडमिशन लेते हैं, मतलब गुरुकुल्स एंड ऑल, तो आज भी है, ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है, आज भी है, बट बहुत कम लोग वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव करेंगे, जैसे कि भाई तुम आश्रम में से इंजीनियर बन गए और गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेज में से बने, तो फिर जॉब तो हमें यही करनी है, तो फिर वो बोलेंगे कहाँ से किया तुमने, गवर्नमेंट अप्रूव तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, चलो गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी बहुत सारी है हमारे आश्रम गुरुकुल, बट टाइम ज्यादा जाएगा, मतलब एक कंडीशन होगी कि तुम ये सब तो पढ़ लो, जैसे कि सिख रिलीजन में ऐसा होता है, वो जो उनका स्क्रिप्चर्स है, जैसे भगवत गीता, कुरान, बाइबल है, वैसे सिख रिलीजन में गुरु ग्रंथ साहिब होता है, ओके, जो गुरु नानक जी ने बताया था, वो सारे ही टीचिंग्स एंड ऑल सब कुछ, तो उनको पहले वो पढ़ाया जाता है स्कूल से भी पहले। तुम देखना वहां के बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी के नहीं लेकिन पहले की जनरेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने बड़े बड़े हैं, और तुम पूछोगे कॉलेज वाले लग रहे हैं, और देखोगे तो पूछोगे तो बोलेंगे हम 10th में हैं, लगेंगे कॉलेज वाले। क्यों? क्योंकि पहले कई साल उन्होंने ये सीखा, अपने रिलीजियन के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में सीखा, ओके, और फिर जाकर स्कूल में एडमिशन लिया कि भाई चलो अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं। जैसे मदरसा में होता है, उनको भी कुरान पढ़ाई जाती है, इस्लाम रिलीजन में कुरान पढ़ाई जाती है, वो भी पढ़ते हैं और एकेडमिक्स भी पढ़ते हैं, तो ऐसा सब में होना चाहिए, ओके। सारे रिलीजन भाई जिसको जो पढ़ना है पढ़ो, बट अगेन अगर एकेडमिक्स है तो वहां पर सिर्फ एकेडमिक्स, और अगर रिलीजियस भी स्क्रिप्चर्स है तो फिर सारे रिलीजन का हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, भाई थोड़ा सिखिज्म का भी पढ़े, थोड़ा इस्लाम का भी पढ़े, थोड़ा, हमें तो लर्निंग ही करनी है ना भाई, तो सब जगह से ले लो, भगवत गीता में से लो, कुरान में से लो, बाइबल में से लो, ओके। और कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हमारा ही सबसे पहले वाला है और हमारा ही सबसे अच्छा है, ऐसा बोलो ही मत, ओके, क्योंकि ये तो लर्निंग है। और ये अगर देखा ना, वो ऐसे बहुत ही फेमस कोट है कि जो भी
भगवत गीता और कुरान के लिए लड़ते हैं, मतलब जनरली बहुत पहले से हिंदू मुस्लिम में रियोट्स होते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत फेमस कोट है, जो लोग भी ये रियोट और उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि भाई भगवत गीता कुरान ये वो, हमारी भगवत गीता ऊपर हमारी कुरान ऊपर, तो वो जो झगड़े करते हैं ना, उन्होंने कभी भी दो में से एक भी किताब पढ़ी नहीं होती, ना कुरान ना भगवत गीता ना बाइबल। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ी होती तो वो करते नहीं, क्योंकि कोई रिलीजन ऐसा सिखाता ही नहीं है। कोई रिलीजन नहीं, कोई भी रिलीजन वायलेंस से तुम अपना काम कर लो वैसा नहीं सिखाता, कोई भी रिलीजन। बट उनको समझाए कौन? तो वो सेल्फ है। ओके, हमें अपना काम करना है, एट द सेम टाइम जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो तुम अपने पास रखो। तुम जैसे कि तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सभी लोग तुम्हारे जैसा करे, डोंट एक्सपेक्ट दैट। डोंट एक्सपेक्ट तुम जैसा कर रहे हो सब लोग वैसा ही करें, सब अलग अलग है और वही अच्छा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। सोचो एक ही टाइप के सारे फ्लावर्स हो गार्डन में, तो वो गार्डन लगेगा तो अच्छा, लेकिन उससे भी अच्छा कौन सा लगेगा जहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक। जानवर देखो, सारे एनिमल्स है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। सोचो सब लोग कुत्ते की तरह बार्क ही करते तो ओके, या अच्छा सुनाई दे रहा है सब लोग कोयल की तरह ही बोलते तो भी अच्छा है। अरे बस यार, हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, बट क्या कंटिन्यूअसली ऐसा? बोर हो जाएंगे हम। तो जितना भी डिफरेंस है नेचर में, दैट इज गुड। ओके, सो लिटरेट नहीं थे बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक। The rates of literacy in most of the European countries were very low till the 20th century। देखो 20th century तक लिटरेसी रेट क्या था? बहुत ही कम था। यूरोप की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ही तुम मान सकते हो ऐसा ही था। Then the fourth point, so publishers began publishing popular ballads would be profusely illustrated with the pictures। Profusely मतलब very very large amount में। ओके, तो लोगों ने क्या किया कि जो पब्लिशर्स है उन्होंने, अरे भाई इनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, तुम पिक्चर्स दो तो पिक्चर्स तो देखेंगे। ओके, तो फिर क्या किया कि पिक्चर्स देना स्टार्ट किया, तो एटलीस्ट पढ़ लिख नहीं रहे हैं लेकिन पिक्चर्स तो देख रहे हैं, तो पिक्चर्स देख के भी समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत तो समझेंगे, एटलीस्ट पूछेंगे कि अच्छा ये इसको ऐसे कर रहा है, क्या कर रहा है वो, किसी बड़े को पूछेंगे तो सही ये क्या लिखा है, आपको पता है ना, आप समझा दो। फोटोग्राफ तो हमने देख लिया, इल्यूस्ट्रेशन तो हमने देख लिया। लास्ट पॉइंट, these were then sung and recited at gatherings in village and in taverns in town। तो ये सब बातें जब गैदरिंग्स होती थी गांव में, ओके, तो वो गाई जाती थी और रिसाइट की जाती थी, मतलब दूसरों को सुनाई, गाई भी जाती थी और दूसरों को सुनाई भी जाती थी, बताई जाती थी। कहां पर? जहां पर भी गैदरिंग्स हो, विलेज में, एंड टाउन, टेवेंस। ओके, टेवेंस मतलब आइडिया? टेवेंस, टेवेंस का मीनिंग होता है क्या बताऊं, अच्छा वर्ड है मधुशाला। मधुशाला और समझने के लिए पब, जहां पे अल्कोहल एंड ऑल ऑफिशियली ड्रिंक करें। ओके, ऑफिशियली। और क्या बोलेंगे, अरे वही समझ गए ना, जहां पे दारू ऑफिशियली पी जाए, मतलब सब लोग वही करने के लिए आए हुए हैं वहां पर। ओके, जैसे बार, यस, हाँ, दैट इज अभी सीधा समझ में आ जाए वैसे बार। ओके ओके, सो टेवेंस मतलब वही पब बार, ओके, जहां पे अल्कोहल कंज्यूम हो रहा है। अल्कोहल का पता है अच्छा वर्ड क्या है? सोमरस। हमारी संस्कृत का वर्ड है सोमरस। ओके, so oral culture thus entered print and printed material was orally transmitted। तो जो oral culture है वो entered हुआ किसमें? print में, and printed material was orally transmitted। तो ये सब कुछ क्या है? printed material जो था वो orally transmit होता था, उसके बारे में है ये पांचों पॉइंट। कि जो प्रिंट कल्चर है उसमें रिवॉल्यूशन हुआ वो, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत ज्यादा जो नॉलेज था वो ट्रांसफर होने लगा। भले ही चाहे फिर वो रिसाइट हो रहा हो, वो सिंग किया जाए, वो बताया जाए, व्हाटएवर, और उसका इल्यूस्ट्रेशन पिक्चर्स बनाया जाए,
बट हुआ क्या, ओरली एटलीस्ट नॉलेज ट्रांसफर होने लगा। उससे पहले ट्रांसफर होता था नहीं, बस दादी माँ ने स्टोरी सुनाई थी तो सुनाई थी। अब स्टोरी सुनाई थी ग्रैंड माँ ने, तो हमें नहीं पता कि ग्रैंड माँ बोल रहे थे कि बहुत ही बड़ा एनिमल आता है, तो हम सोच ही नहीं सकते बहुत बड़ा एनिमल मतलब क्या, ये कुत्ता इतनी साइज का है तो ये रूम जितना बड़ा कुत्ता, क्या सोचेंगे हम। ओके, पिक्चर्स एंड ऑल सब कुछ आ गए, तो नॉलेज क्या हुआ, बढ़ गया। अंडरस्टूड। तो 5 पॉइंट थे कॉमन पीपल के लिए। अभी सारे जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था हिस्ट्री में कि भाई सभी मूवमेंट सबके लिए अलग अलग था, जैसे कि एनसीएम पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अलग था, देन सीडीएम भी भाई वर्कर्स के लिए अलग, पीजेंट्स के लिए अलग, बिजनेस क्लास सबके लिए। तो वैसे ही ये जो प्रिंट रिवॉल्यूशन है उसका इम्पैक्ट है वो भी सबके लिए अलग था। ये कॉमन पीपल की बात थी, ये जो हमने अभी की वो किसकी बात थी, कॉमन पीपल की बात थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या कि भाई जो सेक्रेट टेक्स्ट थे वो पढ़े जाते थे, सुने जाते थे, बैलाड्स एंड फोक टेल्स भी नैरेट किए जाते थे और नॉलेज सिर्फ ओरली ट्रांसमिट होता था। दूसरा, पीपल कलेक्टिवली हर्ड द स्टोरी और सॉ परफॉर्मेंस, दे डिड नॉट रीड अ बुक। मतलब दूसरे पॉइंट में कि भाई बुक नहीं पढ़ते थे, बस वही चीज, ओके, सुनना और देखना ही, और बस सुनना देखना पसंद करते थे, बुक नहीं पढ़ते थे। थर्ड, बुक नहीं पढ़ते थे, उसका रीजन ये है कि भाई लिटरेसी रेट बहुत कम था। 20th सेंचुरी तक मेजरली पब्लिक क्या थी, इलिटरेट थी, तो इलिटरेट वाला पॉइंट। फोर्थ, इसीलिए लोगों ने, पब्लिशर्स ने क्या किया कि भाई इनको पहले तो फोटोग्राफ दिखाओ, थोड़ी इमेज बनाओ, फिगर बनाओ, तब जाके उनको समझ में आएगा। तो वैसे ही पब्लिश किया सारी बुक्स। एंड लास्ट पॉइंट के अब ये फिगर के साथ, इल्यूस्ट्रेशन के साथ सब कुछ पब्लिश करते रहे, सो दैट अब गांव में और ये टैवर्न्स में, टाउन मतलब देखो गांव में गैदरिंग हो और टाउन में कहाँ गैदरिंग्स होगी, टैवर्न में, ओके, सो वहां गैदरिंग होगी टाउन में। सो वहां पर ये चीज को एक्सप्रेस किया जाए ओरली, जो भी नॉलेज है उसको क्या किया जाए, ट्रांसमिट किया जाए। समझ में आया 5 पॉइंट? डन? ओके, टाइम हुआ है।